आपको बताता हूं एक कहानी, इसमें यहां थोड़ा समझिए। अडानी जी के पास इस समय देश में एयरपोर्ट कितने हैं वो आपको पहले नाम बता देता हूं। अडानी ग्रुप के पास 8 एयरपोर्ट का पोर्टफोलियो है इस समय। मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, ये सरकार जब आई तो एविएशन पॉलिसी अडानी जी के कारण बदली। पहले था कि एविएशन में वही कंपनी आएगी जिसको एविएशन का अनुभव है, माने जो एयरपोर्ट को वही संभालेगी जिसको इसका अनुभव है। अडानी जी के पास अनुभव नहीं था तो इस क्लॉज को हटाया गया, ताकि एक साथ किसी भी कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इस क्लॉज को हटाया गया। और सबसे ज्यादा तो पैसे देने वाला था एयरपोर्ट, वो मुंबई एयरपोर्ट था। मुंबई एयरपोर्ट में जो था, जिसके पास जो संचालन कर रहा था, उसके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़वा है, ईडी का। वो भागा दुबई, हाथ जोड़ा तो उसको पर्दे के पीछे से कहा गया कि उपाय एक ही है, क्या? अडानी को बेच दो। उसने अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया। तो अडानी के लिए वहां नियम पूरे बदल दिए गए एविएशन सेक्टर में, ठीक है। ऐसे 6 नियम बदले गए एविएशन सेक्टर में। इसी कारण अडानी के पास आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है। नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो भी उनके पास जा रहा है। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर का जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम का त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु का मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया 14 के बाद, जबकि उनके वो एयरपोर्ट ऑपरेटर हो ही नहीं सकते थे, उनको अनुभव ही नहीं था। तो उस नियम को बदल दिया गया कि अनुभव नहीं है तो भी आ जाओ, 2 से ज्यादा संचालित नहीं कर सकते और सब लोग। और ऐसे आप जो देश का 33% कार्गो और 25% यात्री अडानी संभालती, तो अडानी के लिए नियम बदले। अब यहां पर आएगा कि अडानी के लिए जो पायलट वाले नए नियम बने कि पायलट को 28 दिन में 100 घंटा से अधिक फ्लाई नहीं होना है, ये आया। वहां पर एक एयरपोर्ट एयर ट्रेनिंग सेंटर अडानी खरीद लेते हैं पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए, और पायलट की कमी को इंडिगो के जरिए दर्शा दिया जाता है। पूरा खेल हो जाता है, मरता है मिडिल क्लास। और ये यात्री जो है, जो इसमें बहुत सारे यात्री अभी ऐसे भी थे जो कह रहे थे नहीं नहीं इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। मुझे जब ने कहा, मैंने कहा भुगतने दो भाई, भुगतने दो, उनको भुगतने दो। पूरा खेल रचा गया, इंडिगो पर डालो। पर इंडिगो 32% से 65% कैसे पहुंचा ये तो किसी ने बताया ही नहीं। ये तो इसी सरकार में पहुंचा है। निवेश नहीं आया एविएशन में, ये तो सरकार का काम है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, ये तो सरकार का काम है रुपए को मजबूत करना। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है तो छोटे जो विमान कंपनियां वो अपने आप को पीछे कर रही है इसमें। और नियम में इंडिगो को ढिला दिया गया, ये तो सरकार का काम है। यानी जो रेगुलेटर होता है, निगरानी संस्था, वो सरकार होती है। अच्छा थोड़े कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, फिर तो सब दूसरे का गला काटते चलेंगे। रेगुलेटर तो सरकार है, रेगुलेटर आंख बंद किए रही, रेगुलेटर मोनोपोली बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाती रही। ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है। ये अमेरिका का इंडस्ट्रिस्ट मान लिया वो दिमाग से बना, एप्पल बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, आपको फेसबुक बनाया, ट्विटर बनाया, जो बनाया। भारत का इंडस्ट्री क्या किया, सरकार से नियम बदलवाया, बैंक से जनता के पैसा लिया, बैंक से जनता का पैसा लिया, जनता सरकार के से जनता से जमीन लिया, ठीक है। पैसा जनता का, जमीन जनता का, सरकार से पॉलिसी बनाया, इंडस्ट्री यहां बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। बुरी तरह से ये क्रोनी कैपिटलिज्म का जो उदाहरण है वो इंडिगो के मामले में खुलकर सामने आ गया।